धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ तमाम प्रकार की जातियाँ, तमाम प्रकार के धर्म रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस समुदाय के बारे में जिसके बारे में आजकल कोई बात करना नहीं चाहता, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो, और उस दल से जो भी नेता हो उस समुदाय के बारे में खुले मंच से कुछ बोलना नहीं चाहते, उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं, उसकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहते। ऐसे तमाम चीजें हैं जिस पर कोई भी राजनीतिक दल अपना संबंध रखना नहीं चाहता है उनसे। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के बड़े हिस्सों में अपनी भागीदारी रखने वाले, आज से नहीं इतिहास से ही, वह समुदाय जो आजकल बहुत परेशान है, डरा हुआ है, देश के मुसलमानों के बारे में। ऐसी कौन सी बात हो गई जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानने वाली पार्टियां भी मुसलमानों से बात करने से कतरा रही हैं? अब ऐसा उसके साथ क्यों लगने लगा है कि मुसलमानों की समस्याओं को हम सुनेंगे, उनसे बात करेंगे तो हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह जरूरी होता है कि उसके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक बेहतर संवाद हो, एक बेहतर संबंध हो। वहां जो अल्पसंख्यक लोग हैं बहुसंख्यक से डरे नहीं, उनसे अच्छा संबंध हो, प्यार हो। लेकिन हमारे यहां चूक कहां हुई है? क्या हमारे देश में मुसलमान खौफ में है, टेंशन में है, परेशान है, घुट रहा है, मगर कुछ बोल नहीं पा रहा है? चलिए थोड़ा आपको पुराने दौर में, पुराने तारीख में ले चलता हूं। तारीख से 23 मई 2019 जनता ने नरेंद्र मोदी को दोबारा जनादेश, भारी जनादेश, यानी कि 2014 से जो 2014 का जो जनादेश था उससे भी भारी जनादेश के साथ विजयी बनाया था। और नरेंद्र मोदी पूरे हर्षोल्लास के साथ जनता को संबोधित करते हुए अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर दिया। उन्होंने भाषण में अपने ये बोल दिए कि इस पूरे चुनाव में कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक पार्टियां धर्मनिरपेक्ष की राग विलाप नहीं की। जैसे ही इस बात को पूरे दुनिया में लोगों ने सुना, उनके पैरों तले जमीन घिसक गई। चूंकि ऐसी बात भारतीय संविधान की आत्मा पर प्रहार था और एक ऐसी बात एक भारत का प्रधानमंत्री कर रहा था। देश की गंगा जुमनी तहजीब के विरुद्ध था, वर्षों से चली आ रही वसुधैव कुटुंबकम का विरुद्ध था। लेकिन आज ये बात पूरी 3.5 साल हो चुकी है और देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां की हालत ये हो गई है कि कोई भी मुसलमानों के अधिकारों और उनके समस्याओं पर बात करना नहीं चाहता, उनके कल्याण के लिए योजनाओं पर बात करना नहीं चाहता। हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी कतरा रही है, डर रही है। कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन करता है तो उसे सहयोग नहीं, प्रयोग का नाम दे दिया जा रहा है। ये सारी बातें हम लोग CAA और NRC के लिए प्रदर्शन में देख चुके हैं, जो वहां पे हुआ। किसानों के आंदोलन को लेकर के जो बातें हुई, तो किसानों पे अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी मुसलमानों को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों ने देखा ममता बनर्जी अपने पार्टी में मुसलमानों के टिकट देते वक्त उसमें 20% की कटौती कर चुकी थी। ममता बनर्जी, जहां पे हर वक्त बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप लगाती रही कि ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के हित की बात करती है। अब तो आलम यह हो चुका है कि कोई भी राजनीतिक, गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टी, एक दो पार्टियों को छोड़ दो, जैसे कि तेजस्वी का पार्टी RJD है और नीतीश कुमार की पार्टी JDU है, ये दोनों लोग कभी कभी मजार पे चादर चढ़ाते हुए दिखाई दे देते हैं, बेखौफ इख्तिदार पार्टी करते हुए दिखाई दे देते हैं। रमजान के दिनों में
टोपी लगाए दिखाई दे देते हैं। बाकी सारी पार्टियां मुसलमानों के कल्याण की बात नहीं करती। कोई भी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री भी किसी मजार पर चादर चढ़ाते हुए नहीं दिखाई देता है। आजकल सारे नेता खुद को हिंदू बताने में लगे हैं, ऐसा दिखाने में लगे हैं। कोई माथे पर तिलक लगा रहा है, कोई भगवा पहन रहा है, ऐसी तमाम चीजें करते हुए दिखाई दे देता है। बात तो यहां तक पहुंच चुकी है कि लोग जनेऊ, मैं ब्राह्मण हूं, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, भागवत ज्ञान, रामचरितमानस चौपाई आदि करते हुए खुद को साबित करने में लगे हैं कि मैं हिंदू हूं। अलग अलग वैरायटी वाले हिंदू भी आ रहे हैं। कोई हार्डकोर हिंदू बन रहा है, कोई सख्त हिंदू बन रहा है, वैरायटी वाले हिंदू है। लेकिन कोई भी कश्मीर के आम आदमी के बारे में बात करना नहीं चाहता। भले ही वहां इंटरनेट खत्म कर दिया जाए, पर्यटक खत्म कर दिया जाए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाए। जरा सोचिए, इंटरनेट वहां पे सालों तक बंद रहा, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर बात नहीं की, कुछ नहीं बोली। चलिए देश के एक और बिंदुओं पे बात करते हैं। यदि कहीं भी किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग हो जाए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी बोलने से डरती है। ऐसा माहौल बना दिया गया है। सारे मुसलमान कट्टरवादी हैं, वो आतंकवादी हैं, ऐसा माहौल बना दिया गया। हमारी पीढ़ियों में एक कोशिश की जा रही है कि कैसे मुसलमानों के प्रति घृणा की भाव भरी जाए। चाहे वह कैराना का झूठी हिंदुओं का जो पलायन बता रहा है, पलायन बताने का खबर हो, चाहे ममता बनर्जी को ममता बानो कहकर संबोधित किया जाए, मजाक बनाया जाए, मजाक उड़ाया जाए, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर का ऐसा कुछ झूठी खबर चलाई जाए, फिर मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय करना हो, ऐसे तमाम मामले हैं। ताजमहल का नाम तेजू महल की बात हो, ऐसी अफवाह फैला दिया जाए, सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जो इलाहाबाद का इलाका है वो मनु और बुद्ध की पत्नी का इलाका हुआ करता था। लेकिन इसको इतना बड़ा झूठ फैलाया गया कि प्रयागराज हमारा धार्मिक स्थान है और उसका नाम बदल के इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया। वहां भी कोई राजनीतिक विपक्षी दल नहीं बोला। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा ज़्यादा पीछे इतिहास में चलते हैं। मुगलों के राज में और आगे आइए, ब्रिटिश राज में मुसलमानों से हिंदुओं का कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस दौर में, वर्तमान दौर में, जहां हर किसी को हिंदू बनने की होड़ लगी हो, वहां हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? जरा सोचिए ना, बाबर के साथ 4 ही मुसलमान आए थे। आपका हिंदू वहां कुछ उनको नहीं खदेड़ पाया, तो आज इस देश में 14% मुस्लिम हैं। इतनी बड़ी आबादी है, आप क्या कीजिएगा? इनको ले जाकर समुद्र में डुबो दीजिएगा? ये केवल एक और आपको हमें एक झुनझुना दे दिया गया है, जिसको हमें आपको लेकर के झुनझुन बजाते रहना है। हमारी पीढ़ियां झुनझुना इस बजाती रहे, हरा और भगवा रंग में बटी रहे, उसमें जहर घोल दिया जाए एक दूसरे के नफरत के प्रति। अहम मुद्दा जो है रोजगार और नौकरी, पढ़ाई, कॉलेज, स्वास्थ्य, उससे वंचित रहे, ये चल रहा है देश में। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। हम आपकी कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे। और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे तमाम प्रकार के राजनीतिक मुद्दे वाली वीडियो देखना हो तो हमारे जनमत एक्टिविस्ट को देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद,